5D। नवा सवाल देखो क्या कह रहा है। किसी समांतर श्रेणी का पद प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। यानी a बराबर दिया है 5 और अंतिम पद an बराबर दिया है 45 और कहा है कि इन पदों का योग कितना है 400 है। यानी SN बराबर दिया है 400। तो हमको चाहिए क्या, n बराबर निकालना है और सार्वधातुक निकाल कर दिखाना है, यानी D निकालना है। दो चीजें अर्गिन को निकालनी है, ठीक है। तो n निकालने के लिए तो सरल है, कैसे, SN बराबर n/2 a प्लस an। तो ये तो हो गया 400, n/2 a का मान 5 और an का मान 45। तो कितना हुआ 400 n/2, ये हो गया 50 हो गया। तो 50 से ये कट जाएगा, 0 0 को क्या 5 8। तो n/2 बराबर कितना आया 8, तो n बराबर 16 आ गया। तो ये तो सिंपल निकल आया। अब हमें D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करें, D निकालने के लिए वो वाला लगा दो, an वाला, a प्लस n-1 इंटू D। तो ये तो 45 हो गया, a का मान 5, n का मान 16 माइनस 1 इंटू D। तो ये इसमें से घटाओ, कितना हो जा 45 में से 5 गया कितना 40 और इधर बचा 15। तो D बराबर कितना है 40/15, 5 8 40 और 5 दिया 15, 8/3 आ गया। अगर इसको सही में लिखो तो 2 सही, 2/3 ये आंसर आ जाएगा। 10वां देखो, 10वां सवाल देखो क्या कह रहा है। शांत रहो, बोलो मती। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है। ठीक है, 22 पदों का योग हमको निकालना है, D बराबर 7 है और ये कहा है 22वां पद दिया है 149, यानी T22 दिया है 149। सही है, ये हमको निकालना है। सरल सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, कैसे निकाले देखो। T22 को मतलब क्या होते हैं, a प्लस 21D बराबर 149। ठीक, a प्लस 21 और D का मान 7, 149। इसको उधर ले जाओ, तो a बराबर 149 माइनस 7 एकन 7, 7 दूनी 14। तो a बराबर हुआ 2। सही है, अब हम निकालने हैं, फिर तो S22 निकालना है। तो अब n को मान घर किन को मालूम ना, a और D निकल आओ। अगर घर के, हाँ अब n का मान तो दिया हुआ है, n बराबर दिया है 22, S22 निकालना है ना। तो n22 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, S22 बराबर 22/2 और 2 a को मान 2 प्लस 22 माइनस 1 और D को मान 7। ठीक है, ये तो आइए 11, ये आइए 4, 21 गुणा 7, तो 11 4 147। तो जी 47 4 कहते हो, ये 151। तो 11 1 11, हाथ से लागो 1, 11 5 55 और 1 56, 1601 आंसर आएगा। 11वां सवाल देखो क्या कह रहा हो। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n निकालना है। सभी पदों का योगफल 60 है, सार्वधातुक 2 है और अंतिम पद 18 है। देखो 11वां सवाल देखो क्या क्या दिया है। n हमको निकालना है और SN दिया है 60, n हमको निकालना है, SN दिया है 60। ठीक, आगे देखो सार्वधातुक D बराबर 2 दिया है और an बराबर दिया है 18। ठीक है, तो क्या करे n निकालने के लिए पहले a निकालना पड़े।
ये कहा दो ये दो ना, तो दो समीकरण है बने, देखो कैसे नहीं करे ए एन माइनस निकालो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन को मान 18, ए एन माइनस वन और डी का मान है तुम्हारा 2, ठीक है ना। तो 18 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, तो ये जाओ ले आओ, 18 2 20 हुई है, बराबर ए प्लस 2n, जहाँ पर ये पहली समझ। अब दूसरी बनाओ, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन को मान 60, एन बटे 2 2a मालूम है ना है, एन माइनस 1 और डी को मान के दो, सही है। तो 60 दूनी 120, एन 2a प्लस 2n माइनस 2, सही। अब देखो जाको मान हिल से रिड्यूस कर दो, लेकिन समीकरण फिर यू ना टूटी यार, तो हूँ ए में रहे हैं। चलो देखते हैं, करते हैं। 120 बराबर एन 2a प्लस 2n माइनस 2। देखो ए का हमने दो जगह लिख लो, सही है, a प्लस ए, तो 2a भी याद, तो हमने दो जगह अलग अलग कर लो, ठीक। अब देखो a प्लस 2n को मार के दो है 20, तो जाको 20 धर दो, है ना। लेकिन हल यार ना है बहू, कहीं मिस्टेक हो गई है, लिख जाओ, देख लें एक बार फिर से। सभी पदों का योग 60 है, सार्वधातुक 2 है, अंतिम पद 18 है। चेंज करो, ठीक है, यहां चेंज कर लो। एस एन बराबर एन बाई 2 और ए प्लस ए एन कर दे देता हूं, तो ये तो ये 60, एन बटे 2, ए को मान निकालने हैं, अब एन को मान के दो 18। तो 60 दूनी 120, जो एन एक ही जगह पर जहां से मान निकाल लो, 20 माइनस 2n अब प्लस 18, कोई दिक्कत? ये 20 है, 2n जाओ ले आओ, तो माइनस को ये 20 माइनस 2n, अब एक ही जगह पे दे रखे दो मान, बस 20 माइनस 2n ना, समझ में आई। तो कहते आए 120 बराबर एन 20 18 38 और माइनस 2n। तो आगे सॉल्व कर लो जाए, हैं। तो 120 बराबर 38 एन और माइनस 2n स्क्वायर, जो जाओ ले आओ, तो 2n स्क्वायर माइनस 38 एन और प्लस 120 बराबर 0, 2 की भाग दे दो, 19 है ना, ये 60 बराबर 0, जाके फैक्टर कर लो, 15 चौकू 60, सही है ना। तो एन स्क्वायर माइनस 15 एन माइनस 4 एन माइनस 60, जहां में इसका अमल ले लो, एन माइनस 15 कहाँ पर, सही है। तो फिर जो माइनस हुई है, कहाँ माइनस हुई, आगे जो कौन सो जवालो पद, जवालो पद जब नीचे नीचे जवालो बवालो पद प्लस वो है, माइनस और जो माइनस भाई माइनस कॉमन आएगा ना, या प्लस कॉमन है, तो भाई सही है। ऊपर गलत तो पहले चलो, तो एन माइनस 15 और एन माइनस 4, तो एन माइनस 15 बराबर 0, एन माइनस 4 बराबर 0, तो ये दोनों आंसर है। देखा 24 21 18 का योग 78 है, कितने पद लिए जाए,
24, 21, 18। अरे 24 है यार। अब आयसन बराबर दिया है 78। सही है। तब घर के को आयन निकालने का निकालने कितने पद लिए जाए आयन घर के निकालने। तो जो सरल है देखो ए बराबर तो ये 24, डी बराबर हो 21 माइनस 24 यानी कि तो आइयो -3। आयसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 78 n/2 2 24 n-1 और डी को मान -3। 2 7 14 1 15 156 हुई है बराबर n 48 अब माइनस को 3 है ना अब प्लस को 3 तो 156 बराबर n जो ये 51 माइनस 3n। तो यहाँ आप निकालोगे 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस 156 बराबर 0। अब बताओ गुणनखंड। अरे 3 से तो काट दो। n स्क्वायर माइनस 17n अब माइनस 51 न 52 अब 13 + 4 हुई है फैक्टर। 13 × 4 = 52 होता है। सही है। n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 बराबर 0 तो n बराबर 13 और n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर 4। तो यही आंसर आई है। सही है।